ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग एलसीएम पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट है आज एचसीएफ पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है देखो बता रहा हूँ। 12 और 16 का हम लोग एलसीएम निकाले थे, एलसीएम निकाले थे। इसका आया था कितना, 48 आया था। अच्छा, इसका जब हम लोग फैक्टर निकाले तो क्या होता था, ये 2 स्क्वायर इंटू 3 और 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू पावर 0 था, ऐसा ही था ना। और एलसीएम में हम लोग क्या करते थे, एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर को ले लेते थे। ये 48 कैसे आता था देखो, एलसीएम कैसे आता था, दोनों का हाईएस्ट पावर कर लेंगे। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर दोनों मिला के क्या है 4, 3 का क्या है 1, ये क्या हो गया 63 जा 48, ठीक है। ये होता है एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं बता दूंगा एचसीएफ का एक्चुअली मतलब भी क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है कि जैसे एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते थे, इससे हम लोएस्ट पावर लेंगे। लोएस्ट पावर 2 का क्या है, लोएस्ट पावर 3 का क्या है, 3 पावर 0 मतलब 1 ही। तो एचसीएफ क्या हो गया 4। समझ में आया कि नहीं आया, ये छाप लो। उसके बाद मैं फिर एक और एचसीएफ का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा। एलसीएम में हाईएस्ट पावर ले रहे हैं, एचसीएफ में लोएस्ट पावर ले रहे हैं। जल्दी छाप लो। हो गया, लिखना हो गया। अच्छा देखो, मैं बोल रहा हूं 12 को कौन कौन सा चीज काट देगा, 1 से 12 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 4 से, 5 से नहीं, 6 से, हाँ, उसके बाद 12, ये सारा फैक्टर्स है। 6 के साथ 1 2 4, उसके बाद 5 6 7 8 और 16, यही तो है ना, यही तो है ना। तो देखो क्या हुआ, इधर से 12 14 12 16, इस 12 6, इसमें कोई कॉमन हुआ। जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो इसका फैक्टर कॉमन है वो है 4। देखो उसके पहले ये बड़ा में कोई नहीं है, तो हम बोल रहे हैं ऐसा नंबर जो हाईएस्ट नंबर दो दोनों को काट दे वो है एचसीएफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 एक हाईएस्ट नंबर है, इसका फैक्टर्स में से काटना पड़ेगा ऑफ कोर्स, इसका फैक्टर्स में से जो कि दोनों को काट दे वो है 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इसको एक और तरह से दिखाते हैं। बारह 16 दोनों जो सबसे छोटा नंबर को काट दे, 12 16 दोनों जो सबसे छोटा नंबर को काट दे वो है एलसीएम। 12 और 16 को सबसे बड़ा नंबर जो काट दे वो है एचसीएफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। छाप लो इसको। एक और लाइन लिख दे रहा हूं, एचसीएफ ऑफ एक्स, नीचे छापते रहो, ये लास्ट लाइन नेक्स्ट लाइन लिख देना। Z is the greatest number that can
समझ में आया कि नहीं आया? कौनटा एटा एग्जैक्टली। हो गया ना? तो HCF मतलब ऐसा नंबर जो हाईएस्ट नंबर जो दोनों को काट दे, LCM मतलब जो लोएस्ट नंबर जिसको ये दोनों काट दे। ये है डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब फाइंड करेंगे HCF निकाला कैसे जाता है। हो गया ना? HCF निकाला कैसे जाता है हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे मेथड में। हम लोग ऑलरेडी 2 मेथड पढ़ चुके हैं LCM में, वैसा ही सिमिलर मेथड यहां भी है। क्या भाई लेट क्यों? अब जो छूट गया वो कौन पढ़ाएगा? देखो LCM में हम लोग निकालने में भी कुछ कुछ मेथड लगाए थे, वो सेम मेथड यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। बस मेथड चेंज हो जाएगा। देखो उसमें पहला मेथड क्या था? प्राइम फैक्टर मेथड। यही था ना? अच्छा, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते थे मैं फिर से एक बार दिखा देना हूँ। 12 और 16, 12 का क्या लिखते थे? 2 स्क्वायर इंटू 3, ये लिखते 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 0। लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है। एलसीएम कैसे निकालते थे? हाईएस्ट पावर। एलसीएम कैसे निकालते थे? सबका हाईएस्ट पावर ले लो, 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 1, तो ये क्या होता? 48, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा? लोएस्ट पावर्स। 2 का सबसे छोटा पावर क्या है? 3 का सबसे छोटा पावर क्या है? 0, तो मतलब 1। यह क्या? 4 एचसीएफ। ये है प्राइम फैक्टर मेथड। 16 होगा। मोटकी जब 2 टू पावर 4 लिखें तो 16 होगा ना। याद रहेगा ये बात। एलसीएम में क्या लेते हैं? लोएस्ट पावर्स। एचसीएफ में लेते हैं हाईएस्ट पावर्स। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें लिखा हो चाहे ना। देखो क्या दिया है, तो बहुत इजी है। 2 नंबर दिया है, एचसीएफ पूछ रहा है, क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? अगर इसका एलसीएम निकालते तो क्या होता? अगर इसका एलसीएम निकालते तो क्या होता? प्राइम फैक्टर मेथड तो हम लोगों ने पढ़ाई है। एलसीएम क्या होगा? हाईएस्ट पावर। लेकिन एचसीएफ क्या होगा? लोएस्ट पावर्स। 2 का लोएस्ट पावर क्या है? 2 पावर 3। 3 का क्या है? 3। 5 का क्या है? 5। मारेंगे 3 मुक्का मुटकी। तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है ना, यही होगा। तुम लोग खच्चड़ हो क्या? इतना बेसिक से बात नहीं बता सकती हो। यहां बोल रहे हाईएस्ट पावर क्या है 5 का, तो 5। गजब बात नहीं। बी आंसर होगा इसका। बेटा इतना लेट क्यों करते हो? जो पढ़ा दिया वो बताया कौन तुमको? हैं? अब कहां से हम रिपीट करेंगे? अब समझ में आया तो समझो, नहीं तो भाड़ जाओ। 1 साल से पढ़ रहा है, अभी तक टाइम से हम नहीं सीखा। मैं क्लास 6:30 बजे स्टार्ट करूंगा, कोई आया चाहे नहीं बताए। हो गया ये? 2 नंबर देखो, बहुत बढ़िया सवाल है ये। 2 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही आता है। हो गया ना ये? जल्दी लिखो। इसमें नहीं इतना छापने, यहां छापने, देख के छापना ही नहीं है, खुद से बनाओ अभी तो।
ये देखो अभी और मस्तान लोग आ रहा है। कौन है? अब कौन समझाएगा उनको? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। लेट क्यों भाई? तुमको ये समझाया कौन? रिपीट कौन करेगा बताओ तो। ये जो मैं आगे बढ़ गया, अब पीछे नहीं मुड़ पाऊंगा। अब जाओ फिर, जो समझ में आया है रिकॉर्डिंग से देखो अभी। वो जो भी है एग्जाम क्लास के बाद देखेंगे। 2 नंबर देखो, तुम ही लेके आई हो, मेरे क्लास में सब सांप सूप नहीं था। 2 नंबर देखो, देखो क्या बोल रहा है। जैसे हम लोग 2 नंबर दिया था उससे हम लोग एलसीएम निकालते थे, अब एचसीएफ निकालना है। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया, देखो पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 3 नंबर है 3240, 3600, मेरे साथ साथ उतारते रहो जब मैं, और तीसरा है n। इसका एलसीएम क्या दिया है? 2⁴। कहाँ 36 दिया है? काने हो क्या तुम? हम एलसीएम पूछे ना, तुम अलग चिल्ला रहा है। एचसीएफ क्या दिया है? 36। कोई दिक्कत तो नहीं है? यही दिया है ना? अब बोल रहा है फाइंड n। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब छापो मत, छापोगे तो भूल जाओ, नहीं समझ पाओगे। ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं हमें इतना पता है एलसीएम में क्या होता है, इन सब का प्राइम नंबर्स का स्मॉलेस्ट नंबर का हाईएस्ट पावर होता है, और एचसीएफ में सबसे लोएस्ट पावर होता है। चलो पहले 36 को लिख देते हैं। 36 क्या लिखते हैं? 4 9 जा 36, मतलब 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। चलो इससे यहां से ये बता सकते हैं कि ये जो नंबर्स है ना, उसमें 2 का सबसे हाईएस्ट पावर ये है, लोएस्ट पावर ये है। 3 का हाईएस्ट पावर ये है, लोएस्ट पावर ये है। 5 का हाईएस्ट पावर ये है, लोएस्ट पावर 5 to the 0 है। हाईएस्ट पावर ये है 7 का, लोएस्ट पावर 7 to the 0 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, इतना समझ आया कि नहीं आया? अच्छा इसको देख लेते हैं। 36 मतलब 4 9 जा 36, ऐसे लिखे ना, 4 9 जा 36 इंटू 10 का स्क्वायर है, तो 10 को 2 इंटू 5 लिख दिए स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं बस तोड़ रहा हूँ। तो इसका मतलब 2 स्क्वायर हुआ ना, 4 का मतलब 2 स्क्वायर हुआ ना, और यहाँ और 2 है, तो टोटल क्या हुआ? 2⁴। अब तुम इसको फैक्टर वो काट के करो, मैं स्मॉल शॉर्टकट में कर रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें सिंपल देखना है कि इसको तोड़ना है। 4 9 जा 36 और 10 है, 10 10 जा 100, तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 होल स्क्वायर, है ना? तो 2 2 हुआ, इधर 2 4 हो गया। 3 कितना हुआ? 2। 5 कितना हुआ? 2। ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब यहां देखते हैं, देखो 3240 में अगर मैं 2 देखूं तो क्या हो रहा है? 2 1 जा 2, देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये आ रहा है ना? इसको 4 से काटते हैं, रुको। अरे 4 से तो आराम से कट रहा है, देखो 4 8 जा 32 कट रहा है ना ऐसे। अरे इतना लेट क्यों है? जो पढ़ा है वो कौन से देखेगा? रिकॉर्डिंग से देखना। 4 से अगर काटूंगा तो क्या होगा? ये 810 मतलब 4 इंटू समथिंग, ऐसे आएगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 इंटू 81 इंटू 10, ऐसे लिख सकते हैं ना? मैं कैसे देख रहा हूँ, ये भगोल जैसा मत देखो। मेरे को इसको काटने का है, इसको स्मॉल फैक्टर में बदलना है, समझे ना? मैं उसको जैसे छोटा देख लूँ, 4 9 जा 36 मेरे को दिख रहा है, मैं काट लिया। मैं 2 से देखता, मेरे को लंबा पड़ा था, मैं 4 से देख लिया। 4 से 32 कट रहा है, 4 कट रहा है, मैं काट लिया। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, तो 81 मेरे को देखते ही 9 9 जा 81 समझ में आ गया। तो 4 है यहाँ, 9 9 जा 81 मतलब 3⁴। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बात? नहीं आ रहा तो पूछ लेना। और ये 10 का मतलब क्या है? 2 इंटू 5 है ना? तो बेसिकली क्या है? 2⁴, 3⁴ इंटू 5⁴ ये इस बात इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? जो लोग टाइम से क्लास में आ गए थे उनको समझ में आया कि नहीं आया? बाकी लोग को पता नहीं आया कि नहीं आया?
नहीं आया तो पूछ लो अभी। आया? ठीक। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को n निकालने का है ना। तो देखो बोल रहा है कि सर जी 2 का पावर इधर क्या है 3, इधर 4, और इधर 2 का पावर क्या है 2। ये बोल रहा है HCF क्या बोल रहा है, सर ये तीनों में से ना सबसे लोएस्ट पावर जो है ना 2 है, इसका कितना है 3, इसका है 4, तो ये 2 किसका होगा? कोई दिक्कत है? अच्छा ये देखते हैं, सर 3 स्क्वायर है, इधर लोएस्ट पावर तो दिखा दिया, अब हम नहीं बता सकते इसमें क्या है नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें नहीं बता सर, मैं आगे कुछ नहीं बता सकता। अच्छा 5 का लोएस्ट पावर क्या है? यहाँ 5 तो है नहीं, मतलब 5 टू द पावर 0। इसमें क्या है 5 टू द पावर 1, ये 5 स्क्वायर है ना, मतलब 5 का लोएस्ट पावर क्या है? कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा हाँ, और कहाँ गया, और किसका देखना था? 3 का देखा क्या मैं? 3 का नहीं देखा ना। अच्छा 3 का देखो, 3 का इधर हाईएस्ट पावर क्या है 5, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पर पावर है 4, तो मतलब ये किसका है? इसी का है। कोई दिक्कत है? अच्छा अब देख लेते हैं, 5 बचा है ना, 5 नहीं 7 बचा है शायद। हाँ 7 स्क्वायर है एलसीएम में, ये हाईएस्ट पावर होगा। इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो 7 इसमें है, मतलब ये तो 1 है, यही आंसर है। जो भी आ जाए कैलकुलेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, आया कि नहीं आया? मुश्किल है। एलसीएम में हम लोएस्ट पावर लेते, एचसीएफ में हम हाईएस्ट पावर लेते, वहां से हम नंबर निकाल लिए। तो एक मेथड हम लोग समझ लिए, जो लोग टाइम से आए हैं उनको समझ में आ गया होगा एक मेथड क्या है एचसीएफ निकालने का। अभी हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, जो हम लोग आदि युग में पढ़े थे, उसको फिर से पढ़ेंगे। हाँ बोलो। 81 हाँ? नहीं देखो मैं क्या किया ना, मेरे को इसको तोड़ने का है। तुम पहला क्लास की थी, उसमें मैंने क्या बताया था, इस नंबर को तोड़ना है छोटे छोटे नंबर में, 2, 3, 5 इसमें तोड़ना है। तो तुम जैसे मन वैसे तोड़ो। मैं इसको कैसे देखता हूँ, मैं अपना काला बुद्धि से मैं देखा 4 से काटता हूँ। 4 से क्या होगा 2 स्क्वायर हो गया, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 0, 4 इंटू 81 इंटू 10 आ रहा है ना। मैं इसको तोड़ दिया। अब 81 को मेरे लिए लिखना आसान, 9 9 जा 81 तो 3 टू द पावर 4 होता है, तो इसको 3 टू द पावर 4 लिख दिया, इसको 2 स्क्वायर और एक 3 लिख दिया और 5 टू द पावर 1 लिख दिया। मैं तोड़ने के लिए ऐसा, तुम कैसे भी करो, तुम इसको ऐसे कर सकते, देखो 3 2 4 0। एग्जाम देरी से निकालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 0, 3 2 0, 3 4 0, 2 2 0। गाना बजा रहे तू सारे। 2 5 जा, ऐसे भी कर सकती हो, ऐसे करके तो कल एग्जाम निकलेगा। मैं बता रहा हूँ कि आज एग्जाम निकालने का तरीका, ठीक है, ऐसे ही सोचना पड़ेगा। और देख लो आजकल जो कंपटीशन है ना, क्या ग्रुप डी में कितना मार्क्स लाने से हो रहा है? 75 मार्क्स, 75 से 80 मार्क्स लाने से हो रहा है। मतलब हरामखोर लोग 55 में 55 ला रहा है, मैथ्स और रीजनिंग में 55 में 52 ला रहा है। तो कोई सोचेगा कि ये छोड़ के जाएंगे तो ना हो पाएगा। सोचो 55 लाने के बाद और कितना 60 70, मतलब 20 मार्क्स और लाना है जीके और जीएस में से। और बिहार का लड़का लोग जीके को ना रोज लेटरिन में से निकालता है, इतना इतना भर गया लोग का। सही बता रहे हैं हम, लूसेंट खा के बैठा है। तो सोचो कंपटीशन किसके साथ में है। तुम देखना मैक्सिमम बिहार वाला लोग निकालता है, कोई भी एग्जाम हो। ये लूसेंट वो लोग बचपन से ही उसको बोल दिया था यही तुम्हारा वेद है, इसको पढ़ डालो। तो उसको पेज, वो लोग को पेज नंबर के साथ याद रखता है, वो ऐसे याद नहीं करता है, वो पेज नंबर के साथ रहता है। पेज नंबर ये में ये लिखा हुआ है, हम देखें ना, हम पटना में है इसलिए बता रहे तुमको। वो ऐसे अम्बेडकर जी की तरह ऐसे लूसेंट हमेशा लेकर घूमता है, वो कहीं भी जाता है बाथरूम में ऐसे ही घूमता है। तो सोच लो, मैथ्स कोई सोच रहा है कि एक्सपर्टीज नहीं आने से हो जाएगा, तो भगवान ही मालिक है। देख लिए होगे अटैम्प्ट जो लोग किए, 59 69 63 दांत चियार दिए। वो लोग से पूछो 85 89 ऐसा अटैम्प्ट ले रहा है। वो एक गलती से एक बंदे से पूछ लिया कितना घंटे पढ़ते हैं, बोले क्या खाना है, सोना है, पढ़ना है। बोले फिर भी बताइए ना कितना, बोले 12 घंटा। बोले वो तुम्हारा 12 दिन का पढ़ाई है।
नहीं ढंग से पढ़ोगे और स्मार्ट अप्रोच नहीं लगाओगे, ये तिहाड़ी मजदूर लगाओगे तो फिर सोच लो, कोटा में भी बहुत कंपटीशन है। देखो सेकंड मेथड, डिवीजन मेथड, ये हम लोग बचपन में सीखे थे। देखो क्या होता है, अगर कोई बोल दे HCF ऑफ 12,16 ये बोल दे, ठीक है, पहला मेथड तो पता है ना, सबको छोटा छोटा तोड़ दो, लोएस्ट पावर ले लो, समझ में आ रहा ना, और LCM में क्या था, हाईएस्ट पावर ले लो, ठीक है। अब डिवीजन मेथड क्या है, ये हम लोग क्लास में छोटे क्लास में पढ़े हैं। इसमें क्या होता है, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से पहले डिवाइड कर दो। 12 है छोटा नंबर और 16 है बड़ा नंबर, तो इसको क्या है, इसको इससे डिवाइड करें तो 12 1 जब 12 बचा कितना, जो बचा ना, जो बचा इससे जो पहले जब जो डिवाइड किया उसको अब डिवाइड करो, तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक ये 0 ना हो जाए। अभी तो 0 हो गया, तो जब लास्ट जो डिवाइड हुआ ना, यही HCF है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये डिवाइजर मेथड है। छोटे, फिर से बता रहा हूं, याद रखना, ये लाइन जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, भविष्य में इससे खतरनाक क्वेश्चन आया है, इसलिए बता रहा हूं, ये डिवीजन मेथड बहुत अच्छे से होना चाहिए। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइजर, ये डिवाइजर है, इसको बोलते हैं कोशेंट, ठीक है। तो जो छोटा डिवाइजर से जब हम लोग डिवाइड किया, रिमाइंडर जो होता है, वही रिमाइंडर से डिवाइजर को फिर से डिवाइड करना है, इससे फिर से डिवाइड करना है, 3 बार 12 0, तब तक करना है जब तक 0 ना जाए, ठीक है। अगर कुछ नहीं आएगा तो लास्ट में 1 जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF क्या हो गया, 4। इतना समय में आया कि नहीं आया, छाप लीजिए, 2 अच्छा क्वेश्चन कराएंगे। अच्छा नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, नहीं अच्छा ही क्वेश्चन है। अभी ना हमारा वीडियो में थोड़ा धुंध आता है, ठंडा करना, मैं देखा मेरे वीडियो में थोड़ा धुंध आता है। पहले धुंध मतलब थोड़ा, बेटा हम जो बोल रहे हैं वही सही है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। 60 FPS है, उसके लिए नहीं आ रहा है, वो धुंध के लिए आ रहा है, तो हम लोग को दिखाई नहीं देता, थोड़ा थोड़ा वो हल्का रहता है। कुछ नहीं, तुम शांत रहो। मेरा मन किया मैं बोलने का, सुन लो चुपचाप। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो जल्दी से। तुम्हारा दोस्त क्या, वो संन्यास ले लिया क्या, पढ़ाई लिखाई से? वो जो बगल में बैठता था, छोटी चड्डी पहनता था, दीप जो नहीं, क्या है ये, मिंटू। मिंटू तुम्हारा दोस्त है? शादी में किसका? लोग अपनी शादी में इतना दिन नहीं रहते, वो दूसरों की शादी में इतना दिन रहता है। अच्छा 3 नंबर देखो, देखो बोल रहा है कि जब HCF फाइंड किया गया 2 नंबर का, कितना नंबर का, 2 नंबर का, तो डिवीजन मेथड से जो कोशेंट आया, मतलब डिवाइड करने के बाद कोशेंट इस तरफ कितना और काटा गया, वो क्या आया, 1 8 और 2। इसका मतलब कितना बार डिवाइड हुआ है, 3 बार, ठीक है। और लास्ट डिवाइजर क्या है, 105। ये लास्ट डिवाइजर क्या है, यही HCF भी है। ऐसे में इधर जरूरत नहीं है सोचने का, बस मैं जान लिया लास्ट डिवाइजर HCF भी है। चलिए, और तो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, जिन 2 नंबर का निकाला गया है उसका सम क्या है। मान लो, देखो ध्यान से देखो, मान लो 2 नंबर है X और Y, इन्हीं को बोल रहा है कि इन दोनों नंबर का जोड़ कितना है, ये तो पूछ रहा है। मैं बोल रहा हूं पहले इतना तो मेरे को कंफर्म हो गया कि 3 बार डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ऐसे होगा, मैं ऐसे बना लिया, ठीक है।
अब बोल रहा है, अभी क्लास शुरू, अभी वैसे कौन ले रहा है? क्या आया था? 1, 8 और 2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? अच्छा, लास्ट डिवाइजर कितना आया था? 105 है ना? इतना समझ आ रहा ना? ये HCF भी है, 105 आया था। अच्छा, लास्ट डिवाइजर मतलब अब नंबर पूरा कट गया था, और कितना बार में कटा था? 2 बार में कटा था। तो इसका मतलब यहां कितना है? 210। 210 था, तो ऐसे 210 आके पूरा 0 हो गया था, है ना? अब हमने क्या पढ़ा था? ये जो ये तो रिमाइंडर है, ये इसको काटता है, यही वाला यहां आता है, तो ये 210 यहां आया होगा, है ना? 210 यहां आया होगा। अच्छा, 210 8 बार में गया, उसके बाद ये बचा, तो ये नंबर कितना होगा? 210 × 8 प्लस ये। ठीक है, तो मैं देखो क्या करता हूं, पहले लिखता हूं 800, 8 1 जा 8, 8 2 16 प्लस 105, है कि नहीं? ये होगा 5 8 7। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये इसको डिवाइड किया, ये रिमाइंडर है, तो ये यहां पे होगा, तो पहला नंबर क्या हो गया? यही हो गया। और ये वाला नंबर क्या होगा? देखो, ये एक बार जा रहा था, प्लस ये रिमाइंडर, प्लस 210, 5 9 9 1। ठीक है, तो अब देखो बोल रहा है कि इन दोनों का सम ही तो पूछ रहा है, ये दोनों नंबर का सम पूछ रहा है। मैं क्या देख पा रहा हूं? 5 5 10, मतलब लास्ट में 0 होगा। ऑप्शन देखता हूं पहले एक बार। 0 का 2 ऑप्शन है ना? चलो 8 और 7 देखना है। 5 5 10 देखा, 9 8 कितना हुआ? 17 1 18, 80 वाला होगा। ठीक है, मैं इसके बाद नहीं करूंगा, जिसको करना है कर ले। तीन नंबर मैं करा दिया, 4 नंबर तुम लोग खुद करोगे। 4 नंबर का आंसर सी होगा। जल्दी छापो, पहले छापो। ये समझ में आया कि नहीं आया? मोटकी सब देख के ही छापेगी, खुद से करते तो दिमाग ज्यादा काम करता ना। खचड़ी पान खाती है तुम? नहीं। तो गांजा खाओ, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करेगी तो क्या फायदा है इस दिमाग का? बेच दो इसको कबाड़े पे। देखो नेक्स्ट, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बता रहा हूं ये सब था बेसिक चीज, बहुत बेसिक सवाल इन सब चीजों से बनता है, लेकिन एग्जाम में जो आता है अब जो बताने वाला हूं उससे सवाल सॉल्व होगा। जितना सवाल है, ये जितना बताया ये सारा आसान सवाल का श्रेणी में है। जब उन लोग को HCF से आसान सवाल पूछना होगा तो ये 4 में से कोई एक पूछेगा। अब जब स्टैंडर्ड सवाल पूछना होगा तो अब जो पढ़ रहे हैं उससे आएगा, और बहुत आसान है बशर्ते दिमाग लगाओगे। ठीक है, मिटा दे इसको। अच्छा, एक बात बताओ, देखो बहुत ध्यान से देखना। 12 और 16 का HCF कितना आया था? 4 आया था। अब देखो समझो एक बात को, अगर मेरे को 16 नहीं भी दिया था तो भी मैं फाइंड कर लेता। देखो समझो इस बात को, मैं बोल रहा हूं मान लो 12 तो 4 से डिविजिबल है। अब मुझे फाइंड करना है कि अगला नंबर जो 4 से डिविजिबल हो वो कैसे करेंगे? 12 के बाद कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, कैसे करेंगे?
कैसे? देखो 12 के जस्ट बाद कोई नंबर अगर हमको फाइंड करना है जो 4 से डिविजल हो, कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, +4 करेंगे। क्यों? देखो क्या है, अगर इसे +1 कर दे तो नहीं होगा, ये 4 का मल्टीपल है ना, ये मल्टीपल ऑफ 4 है। ये क्या है? 4 × 3, इसमें एक और 4 अगर जुड़ जाए तो भी मल्टीपल होगा, कटेगा, क्योंकि देखो 4 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो हम बोल रहे हैं यहां एक, देखो एक 4 जोड़ने से कितना 16 हो जा रहा है ना। अगर हम बोले 16 के बाद भी एक बताओ मल्टीपल जिसको जो 4 से डिविजिबल हो, कैसे पता करेंगे? फिर +4। कोई दिक्कत है? फिर भी HCF तो 4 ही रहेगा, हाईएस्ट काउंट नंबर 4 ही रहेगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है? देखो मेरा बोलने का मतलब ये है, HCF हमेशा जो डिफरेंस है ना, ये रहेगा या इससे कम रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं एक बार और दिखा रहा हूं, देखो एक नंबर है AB, ठीक है। अब मान लो इसका HCF है 15, मान लो HCF का मतलब क्या होता है कि वो बड़ा नंबर जो दोनों को काटता है, दोनों काटता है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? HCF का LCM का मतलब क्या होता है? वो बड़ा नंबर जिसको ये दोनों काट रहा है। लेकिन HCF का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो दोनों को काट रहा है, बड़ा नंबर जो दोनों को काट रहा है ना। अब मैं बोल रहा हूं, अगर HCF 15 है, मतलब HCF 15 इसको काट रहा है, 15 इसको भी काट रहा है। अब मेरा बात बताओ, मान लो ये दे दिया कि B जो है A से बड़ा है, ठीक है। तो अगर A कुछ है तो B को कम से कम 15 ज्यादा होगा तभी तो कटेगा। अगर 10 ज्यादा करेंगे तो कटेगा। ये मान लो A 15 है तो +10 करेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। मिनिमम 15 ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरा बोलने का मतलब है जो HCF होगा, ये जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस या तो ये होगा या इससे कम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो हम जब, और अच्छा सुनो, HCF कम, अब देखो क्या हो बात समझ, अब जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, और ध्यान से। पहला बात, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो HCF होगा, और नहीं तो उसका बाकी फैक्टर, ठीक है। देखो 4 था, 4 का फैक्टर क्या है? 4 है, 2 भी है। 4 का फैक्टर जिसे 2 बन सकता है, 1 से ही बन सकता है। अब इसमें हाईएस्ट नंबर देख ले, वही हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत आसान तरीका है HCF निकालने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे मान लो इसका डिफरेंस आ गया 15, मान लो ऐसे कुछ है, ऐसा 45 और 60 मान लो बस, तो इसका डिफरेंस तो 15 आ रहा है। अगर डिफरेंस 15 आ रहा है और 15 दोनों काट रहा है, आंख बंद करके HCF वही मार दो, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो काट सकता है यही हो सकता है। क्योंकि देखो इसका डिफरेंस, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि डिफरेंस से बड़ा HCF नहीं हो सकता है, समझ लो बात को, इसका डिफरेंस से बड़ा HCF नहीं हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? उससे छोटा ही होगा। अब जो डिफरेंस है उसका अलग अलग फैक्टर निकाल लेना है। जैसे मान लो अभी डिफरेंस 15 है, क्या क्या फैक्टर हो सकता है? देखो अब तो ये तो कट ही जा रहा है, कट जाए तो देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो इन केस नहीं कटता, मैं क्या करता? देखो इसको और क्या कर सकता था, 5 × 3 × 1 ऐसा कर सकता। अब देख लेता कौन सा बड़ा है। अगर 15 से नहीं कट रहा है तो 5 ले लेते, 5 देख लेते, नहीं 3 देख लेते, तो 1 देख लेते। इतना समझ में आ रहा है? ये छाप लो। इसके बाद मैं 3 लाइन लिखाऊंगा, जल्दी छाप लो इसको। इसको जल्दी छापो। ऊपर का लाइन मिटा दूं? हाँ? अब जो लाइन लिख रहा हूं यही सारांश है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेना।
बिना समझे मत लिखना, समझ समझ के लिखना। पढ़ो, समझो, लिखो फिर। तीनों लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये HCF 3 नंबर का भी है ना, अगर 3 नंबर का भी HCF है तो तीनों का अगर अलग अलग करके सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो जो सबसे छोटा डिफरेंस होगा ना उससे कम ही होगा, उतना होगा या उससे कम ही होगा HCF। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा वाला तो देखेंगे ही नहीं, दिखेंगे सबसे छोटा डिफरेंस वहां या उससे कम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बात? आ रहा है कि नहीं आ रही बात? ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं। ये तीनों लाइन समझ में आया कि नहीं आया? सबको आया ना? पक्का? चलिए, नहीं आया तो क्वेश्चन से देखते हैं। अच्छा देखो, इधर देखो, मान लो कहीं बोल दिया कि इसका HCF निकालो, ठीक है, मुटकी इधर देखो, तो कॉपी में क्या दिख रही है? कोई क्वेश्चन नहीं था पहले। हम जब मेरा मुंह खुल गया तो पेन नहीं चलना चाहिए। मान लो इसका HCF निकालने बोला, हम क्या बोले? 2 नंबर का जो डिफरेंस है ना उतना ही उससे छोटा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और सबसे छोटा नंबर है, बड़ा नंबर देखेंगे ही नहीं, है ना, छोटा डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है देखो। मैं इसको कैसे देखता हूं, तुम लोग क्या माइनस करोगे, कैसे करोगे? 6 में से 16, 9 ऐसे करके? क्या नहीं, मैं ऐसे देखूंगा। 289 है, 300 में कितना कम है? 11, और ये 300 से कितना ज़्यादा है? 6। तो डिफरेंस कितना हो गया? 17। ठीक है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है एक बार दिखा लेते, देख लेते हैं। ऐसे देखने की जरूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा है, हमें चाहिए नहीं, बड़ा डिफरेंस चाहिए ही नहीं, सबसे छोटा डिफरेंस देखेंगे, उससे या उससे कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ क्या हो रहा है देखो, 200, मैं 200 बना लिया, 30, 106 ज़्यादा था तो 126 है ना? ठीक है, सॉरी। और ये वाला में कितना था देखो, 200 इसको भी बना लिया, और उधर था 89, 89 मतलब 90 में 30 जोड़े तो 120, 119 होगा। हो रहा है ना? हो रहा है ना? अब मैं बोल रहा हूं जब भी ऐसा हो जाए हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे, ये 17 पहले देख लेते हैं। अच्छा, 17 का तो फैक्टर भी नहीं है, या तो 17 होगा या 1 होगा। पहले 17 से देख लेते हैं, ये डिविजन नहीं। 17 से एक बार में तो गया 17, और कितना बचा फिर? 119 भी जा रहा है। 17 का स्क्वायर ही है ना, ठीक है, छोड़ दो ना यार, क्षमा कर दो। 17 एक बार इसमें, इसका 17 गया, फिर बचा कितना? 100 नहीं, 100 नहीं, 136 ना, 136 गया, बचा। 136 कटता है कि नहीं कटता है? हैं? 8 7 56 कट रहा है, ठीक है, देखो इससे भी कट रहा है, और 17 तो इसे कट रहा है, तो इसका HCF क्या हो गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलने का मतलब है HCF क्या होगा? नंबर का जो डिफरेंस है वहां सबसे छोटा है वो होगा या उसका फैक्टर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर 17 नहीं होता तो आंख बूंद करके हम क्या बोल देते? बुझी पाई से? अभी खुश मत हो, क्वेश्चन अच्छा आएगा, लेकिन बहुत आसानी से बन जाएगा।
17 का फैक्टर क्या क्या है? 17 और 1, तो या तो HCF 17 होता या 1। ये उतारने में ज्यादा टाइम मत लगाओ, मिटा दूंगा मैं। पाऊ समझ में आ रहा है? लास्ट क्लास तुम देखा तबे बाबू, तो तुम्हारा कैसे निकलेगा जीडी? हम लास्ट क्लास में तुमको खोज रहे थे, तुम लोग एकदम तिहाड़ी मजदूर है। टीचर तुम लोग के लिए जान, लेकिन तुम लोग नहीं दे सकता है सर। हम निकाल लेंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा सर। 5 नंबर देखो। ओ जब बता दी ना 5 नंबर सवाल से बतियाने लगता है तुरंत। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे? हाँ अरे इसके टाइम मिलेगा भांगड़ू। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन वो छोड़ के आएगा। एचसीएफ आया था? नहीं आया था ना? एलसीएम भी नहीं आया था? नहीं ठीक है, आगे आएगा। 5 नंबर देखो, देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ लो पहले जल्दी से। वो पन्ना पलट रही मुटकी। खत्म हो गया कॉपी? खत्म हो गया है। झूठ बोल रही है। तो देख क्या रही थी पीछे? झूठ मत बोलो, कुछ तो खोज रही थी। चलो ठीक है, मैं बताया नहीं। देखो देख लिए। अच्छा देखो नंबर क्या बोल रहा है, n और n+10 है ना? अच्छा दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। तो HCF या तो 10 होगा या 10 का फैक्टर। 10 का फैक्टर क्या क्या है? पहले बड़ा से शुरू करो। 5, 2, 1। तो बोल रहा है कितना पॉसिबल वैल्यू ऑफ HCF है? HCF कितना कितना वैल्यू हो सकता है? 4 हो सकता है। या तो 10 होगा या 5 होगा, 2 होगा या 1 होगा। यही है, बताइए। ये आप लोग का लेवल का प्रश्न है? लेवल का तो है, जब आप लोग 2 महीने बाद भूल जाएंगे तब लेवल का आ जाएगा। पढ़ाने को तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, नहीं सर पीछे से भूल भी तो रहे हैं। आपको पता है सर 11 का डिविजिबिलिटी कितना जल्दी भूल चुके हैं हम लोग। 11 का डिविजिबिलिटी याद पढ़ा देगा सर? आप झूठ मत बोले। वो 3 गो का कपल का पढ़ाते, कौन सा था कपल पता नहीं मेरे को। 7 था ना, क्या 13 था, याद नहीं। ऐसा है ना? सच्ची बताओ। पूरा भूले हुए है, जाके फिर मैथ्स फिर से करना पड़ेगा। नंबर सिस्टम में पढ़ाया था मैं। चलिए 6 नंबर देखो। कौन दुकान वाला है? कौन खरीदार आ गया इधर? अच्छा एक बात मैं नहीं बताया, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया। पहले इसके लिए एक बात बता देता हूँ। देखो मान लो इधर देखो,
29 और 39 का अगर HCF निकालने बोला तो डिफरेंस क्या है? 10 HCF है? नहीं है। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे? 5 है? 4 तो है ही नहीं। 2 है? 1 है? हाँ 1 है। ठीक है, HCF तो 1 है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, मेरा पेन कहाँ गया? इसका HCF तो 1 है। ठीक है, अब देखो मैं एक बार देखता हूँ, मैं एक बार अगर 10 से इसको डिवाइड करूँ 29 को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 9। इसको डिवाइड करो तो 5 से डिवाइड करो तो 4। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो एक लाइन लिखो, टू नंबर्स, इफ टू नंबर्स are divided by their difference or factors of difference, then in each case the remainder is same. अच्छा, 1 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है? 0। तो बोलने का मतलब है हम जब डिफरेंस का कोई भी फैक्टर से डिवाइड करेंगे दोनों नंबर से सेम रिमाइंडर आएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया सबको? अच्छा, अब क्वेश्चन देखो, वो 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब मार्क करके रखना। मिटा दो इसको, मिटा दो। अब देखो, याद रखना क्वेश्चन में हमेशा हर समय HCF खाली निकालने नहीं बोलेगा। अब देखो इस कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा है, बोल रहा है कि सर जी 2 नंबर है 147 और 225। ठीक है, उसको जब 2 डिजिट का नंबर से डिवाइड किया गया, हाँ, तो उसमें रिमाइंडर जो है सेम लिखना भूल गया है लोग, लीव सेम रिमाइंडर होगा, सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, उसके साथ जगह छोड़ दिया है लोग। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है सेम रह रहा है। ठीक है, तो दोनों केस में क्या हो रहा है? रिमाइंडर सेम रह रहा है। तो बोल रहा है कि सर जी ऐसा कितना नंबर है, ऐसा कितना नंबर पॉसिबल है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ जब ऐसा आया 6 नंबर 147 225, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 78। इतना फास्ट कैसे कि तुम लोग पहले से करके बैठी थी? लेकिन अब मैं बताओ पहले की कैसे थी? 15 उसमें 7 माइनस कैसे? हाँ, 150 से 225 कितना हुआ? 75 प्लस 3। वेरी गुड, दिल खुश कर दी तुम। ऐसे ही करना है। जैसे मैं क्या करूँगा, इसको 150 बना दूंगा और उधर कितना है? 225 75 प्लस 3 78। ऐसे करने से अच्छा है। लेकिन तुम लोग जो थोड़ा देर बाद जो खचड़ी की तरह हो जाएगी ना, फिर वो तो क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये है। अब इसका फैक्टर देखना है, इसका फैक्टर क्या क्या है। अब फैक्टर निकालना तो मुश्किल है, तो जब फैक्टर निकालना मुश्किल हो, बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो पहले तो 1 है ना, 2 है। ठीक है, 2 से डिवाइड मार दो, ये कितना होगा? 2 3 जा 6, 2 9 18, 39 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो 3 से कट रहा है, अब 3 से डिवाइड ही मार दो, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। आए क्या क्या बोल रहे हैं? बोलो बोलो, कुछ तो उंगली करना है ना तुम्हें।
4 से तो नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6, अच्छा 6 1 जा 6, 6 3 18, हो गया ना। अब तो और नहीं है, अब और नहीं है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है समझो। देखो अब तुम बोलोगे कि और कैसे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये उल्टा होते होते आता है। यहाँ 13 तक आया, 6 तक आ गया, अब और नहीं होगा, समझे। अब देखो समझो, ये बोल रहा है कि इसका जो HCF है ना, HCF को तो बात ही नहीं किया, बोले रिमाइंडर सेम छोड़ रहा है। ऐसा कितना 2 डिजिट का नंबर है जिसमें ये रिमाइंडर सेम छोड़ रहा है। देखो क्वेश्चन, मोबाइल कहाँ गया, बोल रहा है कि ऐसा कितना 2 डिजिट का नंबर है जिसमें रिमाइंडर सेम छोड़ रहा है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि ना 13 से ही कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा तो 26 से भी नहीं कटेगा, है ना, और 39 से भी नहीं कटेगा। ये देखो 13 से 13, उसका बचा कितना, 17 बचा ना। तो 13 26 39 तीनों से नहीं कटेगा, कि 13 का ही मल्टीपल है तीनों, है ना। तो ये तीनों से नहीं कट रहा है, इससे भी नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो बोले कितना 2 डिजिट नंबर है जिसमें रिमाइंडर छोड़ेगा, कट तो नहीं रहा है, इसका HCF तो भाड़ में जाए 1 है, पूछा ही नहीं है। तो हम बोलते कितना 2 डिजिट का नंबर है, एक तो ये 2 3 4 4। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया, हजम हुआ कि नहीं हुआ कि फिर से बताएं, छापो फिर। देखो अभी कितना अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। बाबू सो रहा है क्या, तबीयत खराब है, ठीक है देखते रहो, खाली वीडियो तो है ही। अच्छा देखो 7 नंबर देखो, बढ़िया, तबीयत खराब में भी क्लास आना चाहिए, शाबाश, मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं। 7 नंबर देखो, कहीं ये टॉपिक देखे तो नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है। 2 नंबर है 875 और 2272। बोल रहे सर जी इसको हमने डिवाइड किया किससे, क्वेश्चन ध्यान से देखो, पकड़ पकड़ मत करो। हमने इसको डिवाइड किया एक 3 डिजिट नंबर से, 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करने के बाद सेम रिमाइंडर आया, सेम रिमाइंडर आया मतलब डिफरेंस या डिफरेंस के फैक्टर में से कोई है ना, ठीक है। अब बोल रहा है कि सर जी मैं आपको कसम खा के कुछ बता दूं, हाँ बताइए प्लीज़। तो बोल रहा है कि सर वो जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया वो आप बताइए, 3 डिजिट का नंबर, उसका सम ऑफ डिजिट पूछ रहा है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखो सीधा नहीं पूछ रहा है, ये सब सवाल एग्जाम में लोग छोड़ देगा, हम लोग देखते कैसे बनाएंगे। मैं बोल रहा हूं सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें, डिफरेंस हम कैसे देखेंगे, 12 में से 5 माइनस करें ऐसे क्या, नहीं 900 देख लेंगे, 900 तो इधर कितना 100 इधर है, हाँ 23 मत देख बेटा, अगर इसको 1000 मान लो, पहले 1000 मान लो तो ये कितना 1272, उसमें कितना जोड़ना है 125, तो 1200 में 1372 हो गया, 1372 में और 25 जोड़ दो, 75 रहता तो 1400 हो जाता, लेकिन 3 कम तो कितना हुआ कि नहीं होगा, बोला है कि लेकिन 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो 4 डिजिट का है। अब देखते हैं इसका कोई मल्टीपल निकलता है क्या, देखो इसको कैसे देखते हैं, 9 1 10 7 3 10 20, इसे तो नहीं कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, लेकिन हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया था, देखो इन दोनों का सम कितना हो, 7 3 10 9 1 10 10 10 माइनस करने से 0 हो गया, इसका मतलब ये 11 से कटेगा। याद है ऐसा कुछ रूल मैंने पढ़ाया था, झूठ बोल रहे हो तुम लोग, याद नहीं है तुम लोगों को, मेरे को पता है याद नहीं है। तो 11 इंटू 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22 11, हाँ 127 ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं। तो बोल रहा है कि सर जी 11 इंटू 127 दिख रहा है, तो इसका 2 ही फैक्टर 11 127
और कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो 3 डिजिट नंबर क्या है, सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा 10। HCF LCM थोड़ा, HCF खासकर थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन सवाल जाके बना लेना। अगर ये एग्जाम में आया तो ये रैंक डिसाइडिंग होता है ये सब क्वेश्चन, क्योंकि इसको कोई छुएगा नहीं, है कि नहीं। HCF LCM का सवाल देके ही लोग पानी पानी मांगे, LCM मार देगा, HCF नहीं। LCM तो इजी था, HCF थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिमाग नहीं इसमें, देखो कुछ नहीं है, जो बेसिक हम लोग कुछ नहीं किए, 2 लाइन लिखे हैं, तो बनाने वाला लोग बना के आएगा इसको, ठीक है। अच्छा, LCM में मैंने 3 दिखाया था ना कि 3 तरह का क्वेश्चन आता है, वैसे HCF में भी 3 तरह का क्वेश्चन आता है। अब देख लो कैसे। हर लाइन के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ देना, क्योंकि मैं कुछ लिखूंगा बाद में उसमें। फाइंड द नंबर व्हिच डिवाइड्स x y z। पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स x y z। परफेक्टली। ये लिखिए, मैं लिखा मुटकी, ये जो मैं लिखा ये लिखिए, मनेचर हो तुम।
ब्लू से जो लिखा हुआ वो आंसर है, ऐसे आंसर निकलेगा। यही 3 तरह का क्वेश्चन आता है। हो गया? हो गया? अच्छा देखो, ये तो समझ में आ गया। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड एक्स वाई जेड मतलब क्या होगा? HCF ऑफ एक्स वाई जेड। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इसको मिटा देता हूँ एक बार में, ठीक है। अब देखो मैं जो दूसरा जो बता रहा हूँ, देखो क्या है, समझो। उसमें क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है। इसको जब हम किसी नंबर से डिवाइड किए, मान लो कोई नंबर है n, इससे जब डिवाइड किए तो हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है? r आ रहा है, ठीक है, r आ रहा है। अब वो बोल रहा है कि फाइंड, ये नंबर फाइंड कीजिए, ठीक है। बेसिकली क्या बोल रहा है? अच्छा ये नंबर इसका HCF है क्या? है क्या? नहीं है। कैसे है? कैसे है कि नहीं है? क्यों? अगर रिमाइंडर आ तो HCF नहीं होगा। लेकिन अगर इस नंबर में x में r माइनस कर दें, इसका HCF है कि नहीं? तीनों काट रहा है क्योंकि सबसे सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर n निकालना है तो मैं सीधे लक्ष्य साहब बातों में बोलूँ तो HCF अगर x माइनस आर, वाई माइनस आर, जेड माइनस आर का कर दो तो आ जाएगा। आया कि नहीं आएगा? आया कि नहीं आएगा? या अब देखो एक चीज़ देखो, ये तो r जब दिया है तब, ठीक है, r जब दिया है तो। अच्छा एक चीज़ देखो, इसे बस एक बात बता रहा हूँ, हम लोग HCF निकालने में करते क्या है? हम करते तो डिफरेंस ही है। इसको डिफरेंस करें, इसको डिफरेंस करेंगे, दोनों में से r माइनस हो रहा है, एक में से दूसरा घटे तो r ऐसे भी हट जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या करना है, जब भी ऐसा है, ऐसा दिया है, अगर दे दिया है कि रिमाइंडर इतना बच रहा है तो x माइनस आर करो मत करो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसको लिख दो बस, अल्टीमेटली वो कट जाएगा। अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे? नहीं दिया तो क्या करेंगे? अल्टीमेटली देखो इसको माइनस कर दें तो वो नहीं रहेगा। तो या ये सेम आंसर कैसे निकल जाएगा? n कैसे निकल जाएगा? HCF ऑफ x माइनस वाई, जो यहां पे लिखा हो देखो, x माइनस वाई करो, y माइनस जेड करो, या z माइनस ए करो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मेरे को कभी दिया है कि कोई एक नंबर है जिससे रिमाइंडर आ रहा है, तीनों नंबर को x y z कर रहे तो रिमाइंडर आ रहा है, मतलब n जो नंबर है x माइनस आर, वाई माइनस आर, जेड माइनस आर का HCF है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अच्छा तो मैं HCF ऑफ इसका निकाल लूँ तो चलेगा, लेकिन r नहीं दिया तो कभी नहीं देता है, बोले तीनों सेम रिमाइंडर दे रहा है, लेकिन हम r नहीं बताएंगे। जब नहीं बताएंगे तो हमें पता है इसका डिफरेंस हम ले सकते हैं ऐसे, इसका भी HCF वही आएगा, इसका नंबर का डिफरेंस का भी HCF वही आएगा। इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब रिमाइंडर दिया है तो ऐसे कर लेंगे, जब रिमाइंडर नहीं दिया तो ऐसे कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये केस व्हेन r इज एब्सेंट, जब r दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे? ये कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सम हो गया? अब देखो हो गया, देखो सेकंड पार्ट तो हम लोग समझ लिए। अब देखो थर्ड पार्ट समझते हैं। अब बोल रहा है कि सर तीनों केस में मेरा रिमाइंडर अलग आ रहा है। क्या आ रहा है? पहले केस में आ रहा है a, b और c, यही तो आ रहा है। n से जब डिवाइड किया तो पहले में a आ रहा है, b आ रहा है, c आ रहा है, मतलब x माइनस ए ये इसको x माइनस ए को काट देगा, y माइनस बी को ये काट देगा, z माइनस सी को काट देगा, है कि नहीं? तो अगर n निकालना है तो n क्या? अब इसका HCF है कि नहीं n? तो n क्या हो जाएगा? HCF ऑफ x माइनस ए,
y माइनस बी z माइनस सी। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही लिखा हूं मैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम बोल रहे रिमाइंडर दे रहा है, मैं उतना उतना घटा दूंगा, अब तो HCF हो जाएगा। HCF कोई घुमा के बोल रहा है। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इतना बात समझ में आ गया तो धमाधम हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हजम में किसी को प्रॉब्लम तो मेरे पास हाजमोला है। बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा देख, LCM बनाइयो ना नहीं बनाइयो, LCM बना लियो। LCM बहुत इजी है और इसमें आता है ना, GD में तो आता है। मुटका को क्वेश्चन नहीं पता है। ये बंदा पूरा पूरा डिपेंडेंट है रीजनिंग के ऊपर में। सर रीजनिंग में फाड़ देंगे, मैथ्स में हम फट जाएंगे, नहीं क्या? यही सोच के जा रहा है ना सर, मैं से बोल देंगे जो करना है कर लो। अब देखो बाबू, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, एक बार और वीडियो देख लेना। मेरा से नहीं समझ, किसी और टीचर का भी देख लो यार, कोई और टीचर का समझा सकता है तो समझ लो। देखो 8 नंबर देखो, 8 नंबर देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? 3 नंबर है 43, 91 और 183, और तीनों इसमें क्या हो रहा है? ग्रेटेस्ट नंबर, एक ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जो इनको जब डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर दे रहा है। मतलब मैंने क्या बताया, वो कोई नंबर है n और सेम रिमाइंडर है r, तो हम लोग क्या कहते हैं? ये n माइनस, लेकिन हम r तो दिया नहीं है। जब नहीं दिया तो हम लोग क्या बोले थे? पहले डिफरेंस देख लेते कितना है। इसका डिफरेंस कितना है? कितना है बताओ? 45 और 45 एक 46, 46 में 48 है ना। इसका कितना है? 92। और इन दोनों का कितना है? 0, 140 है ना। तो HCF ऑफ 48, 92, 140, इन तीनों को निकालने से मेरा काम हो जाएगा। अब देखो कहाँ गया? ठीक है ना। अब मेरे को इन तीनों का HCF निकालना है। इन तीनों का HCF निकालेंगे तो मेरा n निकल जाएगा। इन तीनों का HCF निकालेंगे, फिर हम लोग वही करेंगे ना। क्या करेंगे बताओ? 50, डिफरेंस क्या होगा इसका? 50, 40, 44 है ना, 44 होगा। अब यहां पे तो 44 से ज्यादा है, मैं बड़ा नंबर देखूंगा ही नहीं। यहां पे भी 44 से ज्यादा है, बड़ा नंबर देखूंगा। या अब तीनों का फैक्टर या तो 44 या उससे कम कुछ होगा। देखो 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है ना। तो इसका फैक्टर क्या है? 4 और 11 और है, और तो कुछ नहीं है, यही तो है। 4, 11 और जो भी मान लो 2 है, ये सब है। हम तो बड़ा नंबर देखना है ना। 11 से तो सब नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है? तो आंसर क्या होगा? मुश्किल है, बताओ मुश्किल है। जो प्रोसेस मैंने बताया था, जब रिमाइंडर नहीं दिया है तो हमें क्या करना है? पहले नंबर को माइनस कर लो, इसका भी जो HCF होएगा वो भी होगा। अब मेरा डिफरेंस सबसे छोटा वाला क्या है? 44। अब 44 से ही कट रहा है क्या? कोई नहीं कट रहा है। इसका फैक्टर देखते हैं, 11 है, 4 है, तो 11 से तो नहीं कट रहा है, 4 से कट जा रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? आया कि नहीं आया? खोपड़ी में आया? आया बाबू? हाँ, रिमाइंडर और रिमाइंडर दिया तो माइनस कर दो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब रिमाइंडर भी देगा ना तो तब तो, अगर रिमाइंडर दिया था तो कुछ नहीं करेंगे, यहीं से शुरू कर देंगे हम, क्योंकि नंबर माइनस रिमाइंडर, नंबर दोनों को डिवाइड कर रिमाइंडर में ऐसे ही कट जाएगा, तब तो ये करने की जरूरत नहीं है, यहीं से शुरू हो जाएगा, आएगा वो भी नंबर आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर सेम रिमाइंडर देगा तो यहीं से शुरू कर देंगे हम। तो हमें रिमाइंडर नहीं दिया था इसलिए ऐसा किए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो एक ड्रिल मशीन लेके इधर कान से छेद दो। इतना आसान कौन ना बताएगा? मिटा दे। 9 नंबर देखो, जैसे देखो हमारा डिफरेंस कितना आया था? 44 आया था ना।
44 ऑप्शन में है? 7 से 44 कट रहा है, 9 से, 13 से, तो क्या आंसर होगा? वो तुम नहीं निकालने से भी हो जाता है कि नहीं? हमें हमारा आंसर क्या, 44 या 44 का फैक्टर है ना, तो 4 ही हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? 9 नंबर देखो, अब देखो अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आओ इसको देख लेते हैं। तुम मेरा पेन बार बार क्यों ले रहे थे? सॉरी बोल, सॉरी बोलो। जब तुम तो सॉरी नहीं बोले मैं जाऊंगा नहीं यहां से। बोलो सॉरी, बोलो माइक में बोलो बेटा। क्यों क्यों मेरा पेन लिया तुम? सॉरी बोलो, नहीं तो मैं श्राप दूंगा। अब तो मैं सुन के जाऊंगा। बोल सॉरी बोल। सॉरी सब बोल के छोड़ दिया। बोलो पानी दे इसको, पानी दो। सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक है, गलती किया, माफी मांग लिया, मैं माफ कर दिया। हाँ मांगा, नहीं तो मैं माफ नहीं करता। मैं सोचा था मैं हंसा रहा हूं, लेकिन ये बंदा ही हंसा दिया। चलो देखो 9 नंबर देखो, 9 नंबर देखो। वो 3 जो क्वेश्चन में लिखा था, वो अगर वो याद है तो सारा सवाल बनेगा। देखो 9 नंबर क्या बोल रहा है? ग्रेटेस्ट नंबर जो 1661 और 2045, इसको काटने पे रिमाइंडर क्या दे रहा है? पहले वाले के साथ 10 और दूसरे का 13 है ना। इसका रिमाइंडर क्या है? 10, इसका क्या है? 13। तो मतलब इसका मतलब क्या है? n जो है HCF किसका है? 1651 का, और 2 3 इसका है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इसमें रिमाइंडर 10, इसमें था 13। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर हजम होने में टाइम ले लो पहले। बात समझ में आया कि नहीं आया? सबको आया कि नहीं आया? बाबू विजय समझ में आया कि नहीं आया? बेटा नीचे मत देखो, जब मैं बता रहा हूं तो पेन अगर तुम्हारा चल रहा है तो दिमाग कम काम करेगा। अगर अपुन बोल रहा है तो हाथ पांव सब इधर दिखाना है, ठीक है? एकदम ऐसे करके बैठो, ठीक है? तो यहाँ पे इसी का फैक्टर है। अब तो खोजना आसान हो गया। अब बोल रहे हैं एन निकालिए। एन तो हम तो बाबा आदम के ज़माने से हम सीख के बैठे हैं। इसका डिफरेंस देखना पड़ेगा। डिफरेंस क्या होगा? देखो 1, ठीक है। अब देखो 5 इधर 3, तुम लोग करोगे 13, मैं नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा 165 ही रहने देते हैं। 203 में से 165 माइनस करना मेरे लिए आसान है ना। 165 में 35 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, प्लस 3 381। बात समझ रहे हो कैसे माइनस करना है? कैसे माइनस करना? मैं पेन नहीं लगा रहा, तुम लोग ऐसे कर रहे हो। ए माँ ये तो बड़ हो गए की करी मैं बाहर। ये करने से नहीं होगा। पहला जब तक नंबर ये छोटा था तो हो जाता है। ए माँ ये तो 3 13 ये 9 ये 1 है 8 5 13 8 है 3। ऐसा करने से नहीं होगा। मैथ्स एकदम कैलकुलेशन पूरा फास्ट होना पड़ेगा। 381 आ गया ना। 8 9 10 11 12, इसका एक तो फैक्टर 3 है। अच्छा इसमें पूछा क्या था? क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है ना। ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है। अच्छा ऑप्शन में क्या क्या दिया देखो? 125 27 और 329। देखो अब इसमें देखते थे 127 में कोई एक नंबर इसको काट रहा है कि नहीं। देख के लग रहा है कि देखो 127 का फैक्टर देखो कैसे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। आंसर क्या होगा? 127 ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूं डिफरेंस या उसका फैक्टर। ऑप्शन में ये तो दिया ही नहीं है, ये तो दिया ही नहीं है, इसका फैक्टर देख लेना है। तो 127 से 3 बार में। अब बोले आप सर अब 3 से ही क्यों की, है ना। हम कभी डिवाइड करेंगे ना 3 ही देखते हैं। देखो 8 9 10 11 12, 12 है तो कटेगा। मैं कर देख लेता हूं, ठीक है। ऐसे भी देखो ये 381 है और ऑप्शन सारा 1 से शुरू है, मतलब 3 से डिवाइड कर लेते हैं, है कि नहीं? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? आज भी वो सुष्मिता नहीं आई, क्यों नहीं आई?
लास्ट क्लास में आई थी, वो नहीं आएगी, वो नहीं अब नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अच्छा अच्छा आज नहीं आएगी। अच्छा, और वो भी नहीं आई, पास्ता। उसका नाम चेंज हुआ है क्या? तो पास्ता क्यों नहीं आई बताओ? हैं? अच्छा, तो मतलब रात में गई है, दिन भर में टाइम नहीं मिला था। गजब स्थिति यार, बताइए। लोग मेरा क्लास में कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। कुछ बंदे सॉरी नहीं बोल रहे हैं, कुछ बंदे डेंटिस्ट पे जाते हैं। मेरा भी दांत में दर्द है, मैं दिन में जाता हूँ। अब बढ़िया ऐसे तोड़ दो दांत को जो जख्म दे रहा है। अच्छा, तुम जो पास्ता बोले ना उसको सुनाई देगा वीडियो में। अच्छा, इधर भी कुछ प्रजाति नहीं आया, वो नहीं आया, वो बंदा प्रणव क्यों नहीं आया? अच्छा ठीक है, वो तो वीडियो देख लेता है, अच्छा बंदा है वो। 10 नंबर देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 13850 एंड 17030 एंड लीव्स रिमाइंडर 17, है ना? अब देखो 10 नंबर, बहुत ध्यान से देखना। नंबर क्या है? यही तो है, और रिमाइंडर इस बार दे दिया है। रिमाइंडर दिया है मतलब देखो, मैं भी अभी थोड़ा लंबा करके दिखा रहा हूं, लंबा ऐसे करना नहीं है, ठीक है? देखो क्या है, बोला रिमाइंडर कितना है? 17 है। इसका मतलब ये जो है HCF किसका है? ये -17, ये -17, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब इन दोनों का अब HCF निकाल दे तो काम बन जाएगा, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या करते थे? डिफरेंस करके। अब तो 2 ही है तो फर्क नहीं पड़ता ऐसे भी, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूं अब जब दोनों का डिफरेंस निकाल, ये माइनस ये -17 में से प्लस हो जाएगा, तो ये तो 17 तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना? दोनों में 17 कट रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी रिमाइंडर दिया नहीं दिया, अगर ऐसा है हम रिमाइंडर इग्नोर कर सकते हैं, बेसिकली इन दोनों का ही डिफरेंस देखेंगे, ठीक है? अगर तुमको किसी को करना है -17 करके बाद में फिर जो माइनस करो फिर आंसर वही आएगा, ठीक है? लेकिन मैं तो डायरेक्टली माइनस करूंगा क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ, ठीक है? अब देखो इसको उससे माइनस करते हैं, इमा आबार 3 बड़ो आसलो, मैं करूंगा इसको 1400। 1400 ये कितना है? 1703। 1703 1400 से कितना ज़्यादा है? 303। 303 में कितना जोड़ देंगे? 15, तो कितना होगा? 318। देखो कितना आसानी से निकल रहा है कि नहीं? मेरे को एक बार थैंक यू बोलो। ये तो बोल थैंक यू। अच्छा, मुझे इस बार भी टाइम लेगा, ठीक है? तो हम बोल रहे हैं कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये माइनस कर दिए हम लोग। अच्छा, अब बोल रहा है कि सर जी इसका ये n क्या क्या हो सकता है? n क्या हो सकता है? कहाँ क्या? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, यही है ना? n क्या हो सकता है? अब देख लेंगे इसका फैक्टर ऑप्शन में कौन कौन सा है, यही तो देखना है। अब देखो 3180 है ना, एक मिनट रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ 318 का 8 9 10 11 12, ये 3 से तो कट रहा है। दैट डिवाइड, रुक जाओ, 3 जा 3, 3 6 जा 18, 1030, ठीक है? 6 7, अच्छा 2 से 2 5 10, 532 ऑप्शन है क्या? नहीं है। इंटू 2 इंटू 3, अच्छा इसको 4 कर दे तो 4 2 जा 8, 265 भी नहीं है, 87, 8 थे 24, 7 थे 21, नहीं। कौन सा फैक्टर है इसमें? 159 आ रहा है? कैसे आ रहा है? 318 का फैक्टर आ रहा है, आ रहा है? हाँ हाँ, ये तो आ ही रहा है ना। 159 है, इंटू 2 टाइम्स करें तो कितना होगा? 318 ही होगा। हाँ, बात तो सही है। 159 इंटू 10 आ ही रहा है।
और कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये फैक्टर देखना है बस इसमें। हाँ हाँ 20 हो, सॉरी 20 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? 159 दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 159। मेरे को क्लिक नहीं कर रहा था। देखो मुश्किल है HCF। ग्यारह नंबर देखो, 11 नंबर जल्दी बनाओ, एक बार जल्दी बनाओ, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ये बन जाना चाहिए। नहीं बनाना तो मैं आके सॉरी सुनूंगा फिर। 11 नंबर एकदम आराम से बन जाना चाहिए। दो से ये तो देख के आंसर आ रहा है यार। 120 240, तो डिफरेंस 120 हो रहा है, तो 120 ही आंसर होगा। ठीक है, 12 नंबर देखो। अच्छा एक चीज देखो, इधर देखो, इसमें क्या बोला है कि सर जी, आ रहा है किसी का? कोई तो कुछ बोला। अच्छा ठीक है, आ जाएगा, ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है। करो तब तक करो, 1 मिनट टाइम दे रहा, जाओ करो। ये आ रहा ना? ठीक है, तो इसमें करने की जरूरत नहीं। माइनस कैसे क्या दिखाओ? आप जैसे सिखाए। नहीं, मैं ऐसे नहीं सिखाया। नहीं तो ऐसे लिखा हूँ, इसे आया नहीं, मैं वैसे भी नहीं करूंगा। मैं यहां पे इसीलिए बता रहा हूं। देखो आंसर कुछ लोग का आ गया है, इधर देखो। पहले वाले में रिमाइंडर कितना बोला है? 90 है ना, और दूसरे वाले में कितना है? 85। इसको माइनस करना है। मैं बोल रहा हूं 90 और 85 माइनस करना है। मैं पहले हटा देता हूं, 85 दोनों में तो कॉमन है, मैं हटा देता हूं उसको। इसमें से और 5 माइनस एक्स्ट्रा करना है, बस यही है ना? यही है ना? बात समझ आया कि नहीं आया? अब मैं डिफरेंस देखता हूं थोड़ा इसमें। ठीक है, ये दोनों का, तो ये कितना हो गया? ये 18 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं बोले दोनों में से माइनस करोगे, टाइम जाएगा। अब बड़ा बड़ा नंबर है, मैं 5 माइनस कर दिया। और मैं तो एक्चुअली 5 ही माइनस नहीं करता, मैं देखो कैसे करता। देखो मैं बोला ये कितना था? 2 3 था ना, और मेरे को इससे इसको माइनस करना है, इसमें से 5 एक और 22 बाद माइनस करेंगे। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। ठीक है, अब मैं बोल रहा चलो ठीक है, इसको देखते हैं। 1223 इधर है, 2351। ठीक है, मैं इसको 1300 पकड़ लिया। 1300 से 2300 कितना ज्यादा हुआ? 1051। 1051 1051 में कितना जोड़ना है हमको? 77। 1051 में 77 जोड़ना है ना? 1051 में कितना जोड़ना है? 77। 1051 में 77 जोड़ना है। क्या हुआ? बोलो बोलो, कुछ तो बोल रहा है तुम, बोल दे। तो 1051 में अगर 77 जोड़ना है, बहुत आसान, 5 7 12 होता है, 7 5 12 होता है। तो 1 2 1 1 2 और लास्ट में क्या आ रहा है? 7 और 1 8। देखो मैं बोल रहा हूं दिमाग में करना पड़ेगा। 7 5 12 ये हुआ। अल्टीमेटली इसमें से 1 और 5 माइनस होना था, यही तो हुआ ना? ये आया था? आए? क्या बोला? प्लस करना पड़ेगा 77। एक बार रुक जाओ। हाँ प्लस करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी प्लस करना पड़ेगा, ये प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं यहाँ गलती लिख दिया था, इसमें से -5 करना था
तो डिफरेंस और बढ़ जाएगा ना, डिफरेंस और बढ़ जाएगा, इससे और 5 मिनट डिफरेंस और बढ़ जाएगा मतलब जो आया उसमें 5 प्लस कर दो, तो ये क्या आ गया 1133। आंसर यही है, ऑप्शन में है तो हम दे मार दिए। बताओ कुछ किए इसमें, बताओ बगल वाले कसम खा के बताओ, खाओ। नहीं सर मर जाएगी। माइनस करने वाला 3 नंबर आएगा, कर सकते हैं ऐसा। कैसा? कॉमन पार्ट माइनस कर, हाँ हाँ किसी में भी कर सकते हो। नंबर चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं, जो कॉमन पार्ट हटा सकते हैं, कॉमन पार्ट हटा सकते हैं। एक तो करके देख लो ना, छोटा कोई एक नंबर लेके करके देख लो। क्वेश्चन पहले तुमको उसके लिए बनाना पड़ेगा। जहां तक कॉमन पार्ट है वो माइनस करने से कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर देखो, ये तो इजी है। तेरह नंबर एक बार खुद से करो। देखो सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर दिया है क्या? अगर रिमाइंडर दिया रहता तो हम क्या करते, इन्हीं तीनों का निकाल देते। नहीं दिया तो क्या करेंगे, पहले तीनों का डिफरेंस लेके तब उसका निकालेंगे। सेफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिफरेंस लेके निकाल लो। अभी पहले डिफरेंस निकलो। चूल काटने से ठंडा ज्यादा लगता है ना? है? तुमको हाँ क्यों बोलते, तुम तो काटते नहीं है, महसूस तुम करती हो। ये तो हमारा कंसर्न है, ये तुम्हारा डोमेन ही नहीं। तुम लोग तो चांडाल की तरह खोल के रखी हो पूरा एकदम। रात में कैंडल लेके घूमो, कुत्ते भाग जाएंगे। नहीं क्या तुमको पतलू तुमको देख के डरता नहीं है? नहीं डरता है? आदत हो गया है। बाल किसी मारता है ना, मैं बोल रहा हूं कुत्ता लोग पिशाच पकड़ लेता है। नहीं मैं एक वीडियो आया था, सही बता रहे हैं, जो अदृश्य शक्तियां है ना इसको कुत्ता लोग पहचान जाता है। ओ करता है, मैं सही बता, देखो पकड़ लिया तुमको। कुत्ता और बिल्ली ये पकड़ लेता है लोग। अच्छा ये लोग देना, कुत्ता लोग को ना एक्सीडेंट होकर कुछ होने पता चल जाता है, थोड़ा देर पहले पता चलता है। और भूत पिशाच को देख पाता है वो लोग, वो करता है एकदम, करता है ना? नहीं करता है? रात को वही तो बोल रहे, वही तो तुम्हारा प्राइम टाइम है ना, तुम लोग का तो प्राइम टाइम वही है। बनाओ ये बनाओ, हो गया, बहुत बढ़िया। देखो सच एन इजी क्वेश्चन। 14 नंबर बनाओ, सारा बना दो तुम लोग, सारा बना दो, छुट्टी दे देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, एकदम बहुत आसान है यार। एक क्वेश्चन है जिसको देख के तुम लोग का वाट लग जाएगा। पप्पू तेरी वाट लगेगी। या तुम लोग भूत का सीरियल देखे हो कभी? कौन सा? आहट। अच्छा पहले आता था ना, एक और खतरनाक था इसका ना, फर्स्ट एपिसोड मेरे को बहुत खतरनाक था। कोई है, उसका म्यूजिक मेरे को आज तक याद है। पता है क्या फर्स्ट एपिसोड का म्यूजिक किसी को याद है? मेरे को याद है। और उसमें पहला आदमी भेड़िया बना था। वो जो टकलू काका थे वो भेड़िया बने थे। तुम लोग कुछ याद नहीं रहता यार। मेरा मेमोरी ठीक है, मेरा मेमोरी बहुत अच्छा है। नजर लग जाए इसको मेरे को, कोई काली देखे। अच्छा काला तो पूरा पहना ही हूँ, अब क्या नजर लग गया? फिर भी काली लगा देता यार, तुम लोग का ठीक नहीं है। नहीं वहाँ काला थोड़ा पर था। किसी पास है कालिक पॉकेट में कोई रखा हो? ब्लैक पेन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मेरे पास खुद है, मैं लगा लिया। हाँ तो लगाया हूं मैं। लग गया मतलब क्या? मैं लगाया हूं। तो कान के पीछे लगाया जाता है, इधर तो नहीं लगाया जाता।
बोल दिया आप। कान के पिच्छू लगा लूंगा तो कौन देखेगा? एक्चुअली ब्लैक डॉट का नियम होता है, चलो वो भी बता देते हैं। ब्लैक डॉट दिखना चाहिए, ये अगर दिखेगा ना एक्चुअली चेहरे पे लगाना चाहिए, यहाँ लगाएंगे थोड़ा ज़्यादा खराब दिखेगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या, ब्लैक डॉट जब आएगा ना तो आँख का नज़र वहाँ चला जाएगा, तो उस व्यक्ति को नज़र नहीं लगता है, क्योंकि पूरा फोकस उस पर चला जाता है। स्त्री लोग भी यहाँ सिंदूर का देता है, कहीं और भी तो दे सकता था, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। इधर ही क्यों बोल रहा है? रेड लाइट आँख को आकर्षण करता है, इसलिए देखो ट्रेन का लाइट लेड क्यों बनाया गया? आराम से सतरंगी बनाता तो ड्राइवर एंजॉय करने लगता है। रेड मतलब ही आँख कहीं भी रहेगा ना उधर फोकस, रेड आते ही फोकस होने लगता है। तो क्या होता है, स्त्री जैसे कोई सिंदूर लगा ली ना तो पहले फोकस उसका मांग में जाएगा, तो मांग में जाते ही बोलेगा नहीं नहीं ये तो भाई किसी की वाइफ है, इस पर बुरा नजर नहीं डाल सकते, इसीलिए बनाया गया। ऐसा नहीं कि हमें ही रेड लाइट क्यों, लड़कों लोग भी लाइट लाल क्यों नहीं लगाए? लड़का लोग कोई नहीं देखे, बुरी नजर से नहीं देखता है। इंजॉय करो तुम मुटकी, इंजॉय करो तुम। अरे ज्ञान का बात बता रहे हैं, ये जीके का क्वेश्चन में आ सकता है। इसको देखो, इसको बनाओ बना। हाँ हाँ इंजॉय हो गया, चलो ठीक है, जो हंसाना था मैं हंसा दिया। लड़की लोग जो पायल पहनती है उसका भी कारण है, हर चीज़ का एक कारण होता है। पायल इसलिए कि अगर वो पहन रही है तो घर में जैसे मान लो कोई बड़े बुजुर्ग हैं, वो अगर चल रही है तो बड़े बुजुर्ग समझ जाए कि घर में बहू है, तो सतर्क होके जाते हैं, जैसे तैसे एंट्री नहीं लेते। नहीं तो हम लोग जैसे आता है गमछा पहन के, लेकिन अंदर में घर में बहू है कोई है तो पायल का आवाज़ आएगा तो वो लोग सतर्क हो जाते थे। ये सब कारण है, अदरवाइज कुछ नहीं कि उनको घुंघरू पहना दिए तो नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। बन गया? शायद मतलब क्या होता है? आंसर क्या है? मुटकी कितना नंबर का? 14 नंबर का। 14 का तो 16 लिखा है वो लोग। 13 का ना, 13 का तो कब ही निकल गया है। तो निकल गया, 16 है, 14 का पूछ रही हूँ। 14 का बोल रही है? 14 का भी 16 है। 14 का 16 नहीं आ रहा क्या? चौदह का 16 आया कि नहीं आया? आए? अरे मुटकी वो पूछा क्या है? मुटकी क्वेश्चन देखो, वो ये एन निकालने नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है जो HCF आया ना उसका फैक्टर कौन सा नहीं है। अच्छा तुम लोग का HCF कितना है पहले बताओ? HCF कितना आया? हाँ HCF 48 कैसे आएगा घपोचड़? 24 जब डिफरेंस आ रहा है तो 48 कैसे आ सकता है? तुम वापस नहीं, मन तो कर एक चमाट लगा दे मुटकी। जब डिफरेंस सबसे छोटा 24 है तो 48 कैसे आ सकता है तुम्हारा? गधेड़ी है तुम पूरा। तुम कहाँ निकाल? 24 ये 82 हो रहा है, 50 82 हो रहा है। गधेड़ी है तुम। इसको ना पागल खाना में देके आएगा तुम। मैं पैसा दूंगा, मैं दूंगा, भले मैं अपना